हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरी मोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। जैसा कि कल हम आपकी क्लास चल रही थी, एज पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं वो चल रही थी, उसी को लेके आगे चलते हैं। वो आज जो भी एज पर आधारित क्वेश्चन है वो सारे टाइप आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आपसे यही है कि आप कंटिन्यू तरीके से अपना रिवीजन करते रहें और हमारे चैनल एचजेएन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ऐसे आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अमित और बबीता की वर्तमान आय का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात 2:3 था। अमित की वर्तमान आय, किसकी वर्तमान आय पूछ रहा है? अमित की वर्तमान आय। तो पहले ये दिया किया है वो हम देख लेंगे। जो इसमें दिया हुआ है वो अमित अमित और बबीता की वर्तमान आय दी हुई है। तो अगर ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ अमित की वर्तमान आय कितनी है? 3। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम क्या देखेंगे? अगर हमें तीन तीन का कोई मल्टीपल, 3 का कोई मल्टीपल दिखता है तो हम उसे टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मल्टीपल दिखते हैं तो हम उसे फिर प्रॉपर तरीके से सोल्व कर पे उसका आंसर निकालेंगे। अगर 3 का मल्टीपल 1 दिखता है तो 3 का मल्टीपल टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे दिया हुआ है अमित अमित मतलब ए और बबीता बी की आय का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व। तो यहां से हम निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात कितना था? 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले उनकी जो आय थी उसका अनुपात 2:3 था। वर्तमान में उनकी आय का अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। तो आप देखेंगे उनकी आय कितनी थी, इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 2 हो गई, मतलब एक कम हो गई। 4 से 3 हो गई तो एक कम हुई ना। यहाँ 3 से 2 हो गई और यहाँ 4 से 3 हो गई तो एक कम हुई। तो एक का मान कितना है? 5। एक का मान कितना आ गया? 5 साल। एक का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ से निकालेंगे 5 का मल्टीपल, यहाँ करेंगे। यहाँ से एक ही आ जाएगी। 5 का मल्टीपल करेंगे यहाँ आएगा 5×3 = 15 और 5 का यहाँ करेंगे तो 5×4 = 20। कितना आ जाएगा? 5×4 = 20, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इससे हम इससे भी निकालते हैं। अगर इसका करेंगे तो इसका भी बना रहा है, यहाँ पर भी ये 1+ हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1+ हो रहा है, यहाँ 1+ हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 5 वर्ष पहले से यहाँ से आया है तो ए की बी की वर्तमान आयु का, सॉरी, ए की अमित की जो वर्तमान आय है वो कितनी आ गई? 15 वर्ष। यही इसका आंसर है। यही क्या इसका आंसर है। अगर बी की पूछता तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाती? 20 आ जाती। कितनी आ जाती? 20 आ जाती। हाँ, हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। इसे मैं रब कर देता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण और विपिन की आयु का अनुपात, विपिन की आयु का अनुपात 11:7 है। 11:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11, 15:11 होता है।
होता है तो उनकी आयु का अंतर क्या है? तो उनकी आयु का अंतर क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने। अब ज़्यादा इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अरुण और विपिन की आय का अनुपात कितना है? 11:7। कितना है? 11:7 है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? 15:11। कितना हो जाता है? 15:11 हो जाता है। तो उसकी आय बढ़ती कितनी है? यहाँ पे देखो कितने अनुपात में बढ़ रही है? 11 और सॉरी 11 और 4 15, यहाँ 4 बढ़ रही है, और 7 और 4 11, यहाँ भी +4 हो रही है और यहाँ भी +4 हो रही है। दोनों जगह +4 हो रही है, मतलब 4 बराबर 8। ये कह रहा है 4 बढ़ रही है और ये कह रहा है 8 बढ़ रही है, मतलब 8 वर्ष बाद तो 8 बढ़ रही है। अगर माइनस होता तो, अगर कम होता तो माइनस करते। तो बढ़ रही है ना ये। तो यहाँ से एक का मान कितना आया है? 4 दूनी 8। एक का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 2। तो यहाँ से हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे, यहाँ से वर्तमान आयु निकालेंगे तो 2 का मल्टीपल 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, तो इनकी एक्चुअल जो उम्र आ गई, एक ही अरुण की आ गई 11 साल और विपिन की आ गई 14 साल। अब इन दोनों की आयु का अंतर पूछा गया है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 22 में से 14 माइनस करेंगे, 22 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 वर्ष। कितना आएगा? 8 वर्ष। ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर। अब आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे मैं रब कर देता हूँ, अभी सभी बच्चे नोट कर लें, और जिन्होंने नोट नहीं कर पाया हो वो वीडियो को स्किप करके भी नोट कर सकते हैं। इसे रब कर देता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि आपको कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी है। डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता और आपको सॉल्यूशन दे देता मैं। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, 4 साल पहले 4 साल पहले 4 साल पहले 4 साल पहले राम की उम्र, राम की आयु राम की आयु राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी थी। राम की आयु श्याम की आयु की श्याम की आयु की 4 गुना थी। श्याम की आयु की 4 गुना थी। अब से 7 साल बाद, अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 साल बाद या 7 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना होगी। राम की आयु श्याम की आयु की श्याम की आयु की 3 गुना होगी। 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें।
उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इसमें ये तो उसने योग पूछ लिया, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। अगर वो पूछता उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें तो वो भी निकल आती। वर्तमान आयु हमें पता होगी तभी हम उनकी आयु का योग निकाल पाएंगे। ठीक है, ये राम है और ये श्याम है, दो लोग हैं। तो 4 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुना थी। किसकी 4 गुना थी? राम की आयु। अगर श्याम की आयु 1 थी तो राम की आयु कितनी थी? 4। ये कह रहा है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। 7 वर्ष बाद अगर आप देखेंगे यहां पे कोई है, मान लो ये वर्तमान है, ये ऐसे इस तरीके से आपको समझाता हूं। ये वर्तमान है और वो कह रहा है 4 साल पहले, तो इससे हम 4 साल पहले जाएंगे। 4 साल पहले, 4 साल पहले। ठीक है, हम 4 साल पहले चले गए, मतलब 4 साल पीछे चले गए। यहाँ अब वो कह रहा है 4 गुना थी, अब यहां से कह रहा है अब से, मतलब वर्तमान से, अब से 7 साल बाद। तो यहां से 7 साल आगे जाएंगे, 7 साल बाद। तो आप देखेंगे इसमें और इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आपके बीच में कट हो गई थी, तो वहीं से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 4 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुना थी। अगर श्याम की आयु 1 थी तो राम की आयु कितनी थी? 4। अब से 7 साल बाद राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना होगी। अगर श्याम की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी होगी? 3 गुना। फिर ये दिया हुआ था। अब इससे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी हम वर्तमान में हैं, ये वर्तमान लिख रखा है मैंने। जैसे वो 4 साल पहले, तो उससे 4 साल पीछे जाएंगे और फिर यहाँ देगा अब से, मतलब वर्तमान से 7 वर्ष बाद, मतलब 7 साल आगे जाएंगे। तो अगर पहले और बाद में दिया हो तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। 7 और 4 11। तो 11 को हम क्या करेंगे? 11 को यहाँ लिखेंगे, 11 और 11। ठीक है, 11 को हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसका 4 का मल्टीपल करेंगे 1 के साथ और 3 का मल्टीपल करेंगे यहाँ 1 के साथ। तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को उठाते हैं। 4 एकन 4 माइनस 3 बराबर, अब 11 का मल्टीपल करेंगे 1 के साथ और 3 का मल्टीपल करेंगे 11 के साथ। तो 11 थी 33 माइनस 11, तो 1 बराबर कितना आ गया? 22। मतलब 1 का मान आ गया 22। 1 का मान कितना आ गया? 22। इसके 22 में इसमें गुणा कर देंगे तो 22 चौके 88, और यहाँ पे 22 का मल्टीपल करेंगे तो 22। ठीक है, तो ये उम्र निकली है राम की और श्याम की, ये 4 साल पहले की निकली है। लेकिन हमें निकालनी है उनकी वर्तमान आयु। कौन सी निकालनी है? वर्तमान। तो इसमें वर्ष 4 साल पहले के लिए तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 जोड़ देंगे, 92 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता कि राम की आयु बताओ तो 92 हो जाती, श्याम की आयु बताओ तो 26 हो जाती। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग पूछा गया, इन दोनों की आय का। तो योग निकालेंगे, योग हो जाएगा 92 में हम 26 प्लस कर देंगे तो इनकी आय का योग हो जाएगा। कितना हो जाए? 118 वर्ष। यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अगला क्वेश्चन है, आज ये इस टाइप के जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आज ये सब अब बच्चों ने नोट कर लिया। आज जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आज एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आज मैं एक चीज और बता दूं। आज जो भी आपके पास बुक हो, जो भी आपके पास किसी भी कोई भी बुक है, वो कोई बुक है उसमें से एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आज आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। उन्हें आज आप सॉल्व करोगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ऐसे एज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे। कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे और उस क्वेश्चन को कल मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं खुद कल उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाली क्लासों को आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। और कल से आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होगा, औसत। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।